उस स्मृति ईरानी जी की ज़मीर कहाँ है? स्मृति ईरानी जी, आप सांसद मंत्री बनने के बाद आपकी ज़मीर मर गई, आपने सत्ता की दलाली में विरोध करना छोड़ दिया। ये सवाल देश पूछ रहा है। कहते हैं मैं 18 घंटे जागता हूं तो नेपाल कांड हो जाता है, पाकिस्तान कांड होता है, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी कांड होता है। जो प्रधानमंत्री जी आंखें दिखानों की बात करते थे, 56 इंची सीना की बात करते थे, वो प्रधानमंत्री जी चुप और मौन क्यों हैं? ये जीडीपी का मतलब समझते हैं, जी फॉर गैस, पी फॉर पेट्रोल और डी फॉर डीजल। जीडीपी बढ़ा रहे हैं। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। देश सभी जाति सभी धर्म के लोगों का है। ये देश अमन और भाईचारे से चलेगा। देश घर फूटने से, घर तोड़ने से नहीं चलेगा। हाथ जोड़कर हम विनती करना चाहते हैं अपने देश के हुक्मरानों से, हमें 2014 वाला हमारा पुराना भारत लौटा दीजिए, जिसमें हमें 54 रुपये का डीजल पेट्रोल मिल रहा था। हमें नहीं चाहिए आपके 80 रुपये, 80, 90, 100 तक पहुंचा दोगे। पहली बार 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल पेट्रोल से आगे बढ़ गया, आत्मनिर्भर हो गया। पहले नीचे चल रहा था। जो प्रधानमंत्री जी बार बार बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़े हुए दामों पर शाहनवाज हुसैन, प्रकाश जावड़ेकर, खुद प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज उस स्मृति ईरानी जी की ज़मीर कहाँ है? स्मृति ईरानी जी, आप सांसद मंत्री बनने के बाद आपकी ज़मीर मर गई, आपने सत्ता की दलाली में विरोध करना छोड़ दिया। ये सवाल देश पूछ रहा है। जब कोरोना जैसे आपदा में पूरा विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम रहे, ये जीडीपी का मतलब समझते हैं, जी फॉर गैस, पी फॉर पेट्रोल और डी फॉर डीजल। जीडीपी बढ़ा रहे हैं। इस आपदा के समय में पाकिस्तान जैसे देश 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम किया। जो ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की बात करते थे, चाइना की बात करते थे, ये कहते हैं मैं 18 घंटे जागता हूं तो नेपाल कांड हो जाता है, पाकिस्तान कांड होता है, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी कांड होता है। जो प्रधानमंत्री जी आंखें दिखानों की बात करते थे, 56 इंची सीना की बात करते थे, वो प्रधानमंत्री जी चुप और मौन क्यों हैं? देश की जनता ने आपको लीडर चुना है, डीलर नहीं चुना है। देश को बताना होगा। आपने पत्नी छोड़ी, किसी छोड़ी तो छोड़ी, आपने खुददारी छोड़ी तो छोड़ी। हमने कुछ कहा? ये देश की जमीन थी, आपने इसको क्यों छोड़ी? ये बताना होगा। हमारे देश के फौजी भाइयों का अपमान बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो मारते मारते मरे। हमारे देश के वीर सपूत मारते मारते मरे नहीं, वो सरहदों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भारत माँ की सरहदों के बचाने के लिए शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जब भी आदेश में आप देखेंगे अक्षरधाम, पुलवामा या पठानकोट, उरी, जब चुनाव का तारीख होता है तभी कोई घटना क्यों होती है? देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी। पुलवामा कांड में डीएसपी देवेंद्र सिंह का उस समय पदस्थापित होना, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूटने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, जब डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी दिल्ली ला रहा होता है, दिल्ली चुनाव के समय अगर लाने में कामयाब होता तो दूसरी घटना हो सकती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई, उसको जमानत दे दी गई। वो कार का पता नहीं चला, वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था। शहीद मृतक के परिवारों के आश्रितों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। आपकी नीति के अनुसार उन शहीद के मृतक आश्रित के परिवारों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। आपने सेना के सहायता वीर कोष में 258 करोड़ रुपए मांगे थे।
आपने एक कौड़ी नहीं दी। आज उन सेना के शहीद मृतक के परिवार कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई दूध बेच रहे हैं। अजीब सी विडंबना है। 56 इंची की सरकार देश में सरहदों की हिफाजत करने वाले भारत मां के वीर सपूतों की सुधी नहीं लेता है, किसानों की सुधी नहीं लेता है, मजदूरों की, छात्रों की नहीं लेता है। तो क्या आप सिर्फ विधायक खरीदने, देश में चुनाव कराने, जामिया जेएनयू के छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए प्रधानमंत्री जी सीए, एनआरसी, एनपीआर के जरिए पूरे देश के आवाम को कागज दिखाने की बात करते हैं? तो आज प्रधानमंत्री जी जब पीएम केयर फंड में पैसा आया तो आप कागज क्यों नहीं दिखाते? जब कोरोना महामारी और सेना पर तनाव के बावजूद प्रधानमंत्री जी और तड़ीपार गृह मंत्री जी रैली पर रैली करते जा रहे, ये पैसे की आपकी पैतृक संपत्ति है, देश को बताना होगा। जब पूर्ववर्ती सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार में आप कहते थे कि दिल्ली सरकार की नाकामी के कारण पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ रहे, तो आज किसकी नाकामी है? प्रधानमंत्री जी कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। प्रधानमंत्री जी आज आपको बताना होगा कि आपका चरित्र गिर गया। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। आज देश की जनता को जहां इन्होंने 20 लाख हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, इनके अनुवाद मंत्री, इनके लोन मंत्री 5 दिन तक ये मन की बात कहते हैं। मन की बात अपनी पत्नी से किया जाता है। आपके मनगढ़ंत बात। देश ने प्रधानमंत्री चुना है, प्रधानमंत्री नहीं चुना, देश ने लीडर के तौर पर चुना। आप इमेज मंत्री बनने की कोशिश करते हैं। बताना होगा प्रधानमंत्री जी, आपने चाइना को ब्रह्मास्त्र दे दिया। आपने कहा कि चाइना हमारी 1 इंच भूमि पर न था, न उसके कब्जे में है। तो बताना होगा 20 जो भारत मां के वीर सपूत शहीद हुए वो कैसे हुए, उनको निहत्थे किसने भेजा? 78 भारत मां के वीर सपूत घायल हुए, कैसे हुए? 10 एक अभिनंदन के रिहाई पर पूरे देश में इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों के द्वारा। तो आज जो 10 हमारे भारत मां के वीर सपूत रिहा किया गया, तो क्या उनके बारे में प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है? भाजपा के तमाम नेता हथनी के मरने पर ट्वीट करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, सुशांत सिंह के सुसाइड पर ट्वीट करते हैं। तो भारत मां के वीर सपूत जो शहीद हुए, क्या प्रधानमंत्री जी आपके पास टाइम नहीं था? आप तो चले थे रुपया को डॉलर के बराबर करने, आपने पेट्रोल डीजल को बराबर कर दिया। बाबा रामदेव, एक आदमी आता है विनोद राय, 2G में घोटाला निकालता है। अन्ना जी आते हैं, धरने पर बैठते हैं। 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव उसमें आग में घी का काम करते हैं। जनरल VK सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरीखे लोग कहते हैं काला धन कहते कहते इन्होंने देश की सफेद धन को लूट लिया। काला धन का इतना अंबार है कि यहाँ से स्वर्ग तक, आसमान तक अगर सीढ़ी बनाई जाए तो आप चढ़ के 500 के गड्डी पर उतर सकते हैं। कहाँ है पैसा? कोरोना महामारी में 68,607 करोड़ रुपए बट्टे में डाले गए, अकेला बाबा के रामदेव के पैसे डाले गए। अब कोरोना की दवाई बनाने की बात, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आपने लाइसेंस लिया सर्दी, कफ, खांसी, बुखार का, और आपने देश की जनता कोरोनिल का नाम देके ऐड कराया। देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, देर आए दुरुस्त आए, संज्ञान तो लिया। जिस तरीके से किसान का दूध, बाबा रामदेव को दस्त होता है तो एम्स में भर्ती होते हैं, बालकृष्ण को हार्ट अटैक आता है तो एम्स में भर्ती होते हैं, और देश की जनता को गुमराह कर रहे। आपने परमिशन ली कि हम कोरोना का दवाई बनाने जा रहे हैं, आपने रिसर्च करवाए। भारत सरकार में तमाम संस्थाएं हैं। जब से भाजपा की सरकार आई, बाबा रामदेव लाला रामदेव हो गए, व्यापारी हो गए, सारी प्रोडक्ट उनके यहाँ बनता है। बाबा रामदेव, ये तो बताइए कि आप 25 करोड़ रुपया पीएम केयर में देकर आटा के दाम बढ़ा दिए। आप दुनिया की तमाम प्रोडक्टें बनाते हैं। वो सलवार किसकी थी जो आप पहन के रामलीला मैदान से भागे थे? जो आप कह रहे थे 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, 25 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये की सिलेंडर, रुपया डॉलर के बराबर, हर ग्राम को 200 करोड़ रुपए की बात करने वाले बाबा रामदेव खुद इतने बड़े धनाढ्य हो गए, पूरे हिंदुस्तान के जिलों में पतंजलि के नाम से जमीन कैप्चर कर लिया।
देश को बताना होगा देश किस दिशा में जा रहा है। घर फूटे गमार लूटे, देश में जो लोग अमन भाईचारा समाप्त कर देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बताना चाहते हैं, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। हम सब मजबूत रहें, मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। किस तरीके से देश ने देखा है, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड के बाद कानपुर में शेल्टर कांड होता है, 57 छात्र जो बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, HIV एड्स का वो संक्रमण पाया गया, गर्भवती प्रेग्नेंट पाई गई। ये देश को बताना होगा, ये देश सभी जाति सभी धर्म के लोगों का है, ये देश अमन और भाईचारे से चलेगा। देश घर फूटने से, घर तोड़ने से नहीं चलेगा। हाथ जोड़कर हम विनती करना चाहते हैं अपने देश के हुक्मरानों से, हमें 2014 वाला हमारा पुराना भारत लौटा दीजिए, जिसमें हमें 54 रुपये का डीजल पेट्रोल मिल रहा था। हमें नहीं चाहिए आपके 80 रुपये, 80, 90, 100 तक पहुंचा दोगे। प्रधानमंत्री जी, आपके डीजल के रेट बढ़ाने से हमारे किसान भाइयों की कमर टूट जाएगी। आपने आय दोगुनी करने की बात की थी, वो पंप सेट कहाँ से चलेगा, खेती कैसे होगा, लोगों को महंगा राशन मिलेगा, महंगाई की मार डबल हो जाएगी। ये देश को बताना होगा। आप सरासर देश को लूट खसोट बकैती और डकैती में भाजपा RSS के नेताओं का जोर नहीं है। मोहन भागवत जी जो जर्मनी के यूरेशिया से आए, कहते 3 दिन में सेना तैयार करेंगे। इनकी देश नीति, विदेश नीति, आर्थिक नीति सब फेल्योर है। इन्होंने अर्थव्यवस्था की ऐसी बंटाधार कर दी कि घर फूटे गमार लूटे, विश्व का नेपाल जैसा 2 कौड़ी का देश आंख दिखाने लगा, ललकारने लगा, लड़ाई की बात करने लगा। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, देश नहीं संभल रहा, सरहद नहीं संभल रही, अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही। आप रिजाइन दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, देश को बचा लीजिए। देश 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। जय हिंद, जय भारत।